श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूषण स्वामी न देखिए जो देखा चाहे जंग, पहले देखिए आकाश को तो जुद करत नंग शोनंग। तो जुद करत नंग सोनंग। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकरण में श्री राज्य के आभूषणों की बात है। तो उसमें गले के हार की बात चल रही थी। उनसे निकलता हुआ प्रकाश है आकाश में, पूरे आकाश को छा जाता है। और कौन सा प्रकाश किधर है वो सब प्रकाश अपना अपना सारे रंग के प्रकाश से अपना अपना वो अस्तित्व दिखाते हैं। मानो एक दूसरे से अपना अस्तित्व दिखाने के लिए वो लड़ते हों। तो इस तरह से तुम उसको देखो। पहले यदि तुम इन प्रकाश को अलग अलग रूप में देखना चाहते हो तो भूषण के तरफ न देख करके पहले प्रकाश के तरफ देखो, ये बताया गया। अब आगे और कहते हैं, जो कभी पहले हार देखिए तो वाही नजर भरे ज्योत। यदि पहले हार की तरफ दृष्टि डालते हैं तो वो भी प्रकाशित प्रकाश दिखाई देगा। उसमें वो ज्योति की तरफ ही दृष्टि दिखाई देगी। या भी न कछु न देखिए, उसके चमक के अतिरिक्त प्रकाश का अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देगा। सब में यही उद्योत, सारे ही आभूषणों में उसी प्रकार से चमक है। नेक कहूँ बाजूबंद की। अब गले के हार से दूसरे आभूषण में जाते हैं, बाजूबंद की तरफ में। ज्योतन जामे सुमार। तो जामे के ऊपर बाजूबंद तो ऐसे है ना, इधर इसको भुजबंद भी बोलते हैं, बाजूबंद भी बोलते हैं। तो इधर यहाँ पर बांधे हुए होते हैं। तो उस जामा की ज्योति और उसकी ज्योति उसका कोई पारावार ही नहीं है, जामे के ऊपर उसकी ज्योति का। तो जो नंग बाजूबंद के सो क्यों आवे माहे विचार। तो बाजूबंद में जो रत्न है तो उनको अब किस प्रकार से वर्णन करें, उन पर तो विचार करके बताया ही नहीं जा सकता। नंग पटली 10 रंग की, उसमें 10 रंग के रत्नों की पटली है। पटली क्या है, तो उसको जैसे वो आटा बोलते हैं ना, तो उस तरह से तो वो पटली होती है। तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे किसी उसके हाथ से बनाए हुए बर्तन में हो तो उसकी वो चोट होती है तो वो पट्टा होता है। तो ऐसे अब रंग महल में वो हाँस बोल देते हैं, तो उसको क्या है, पहल है। तो उस तरह से ये यहाँ पर उस प्रकार से वो पटली, उसमें 10 प्रकार के रंग के रत्न हैं। माए कई विध के नक्काश, उसमें अलग अलग प्रकार के नक्काशी है। ए सालों की बेल बूटियों की भी उसमें सुंदरता है। एक दूजे पे सरस, एक दूसरे से और अधिक सुंदर लगते हैं। बेल से बूटी अच्छी लगती है और कहीं पत्ते अच्छे लगते हैं, जो देखो वही अच्छा लगता है। लटके बाजूबंद फुंदना, बाजूबंद में फुंदन लटके, तो बांधने के बाद में तो उससे वो झुमके लटकते हैं। झलकत झावे अपार, तो उन वो झुमकों में तो वो लटकन ही है एक प्रकार से। तो वो उसका भी कोई पारावार नहीं है, उसकी चमक। कई रंग नंग एक झावे में, एक झावा तो एक रस्सी की तरह से वो लटकता है, उसमें कई प्रकार के रंग दिखाई देंगे। उसमें कई प्रकार के रंग के रत्न हैं। सो एक एक बाजू 4 एक बाजू की तरफ में 4 ऐसे हैं, तो बांधते हैं। तो उसमें से वो इधर तो भुजबंद तो ये उसमें होगा
और इधर बांधते हैं तो उसमें से लटकने इधर की तरफ से नीचे लटकी हुई होगी, तो एक एक में वो 4-4 डोरी ऐसे लटकती हुई दिखाई देगी। वो बांधने के तरीके के आधार पर निर्भर करता है कि कितने लटकाना है। तो उसमें तो फूल जैसा भी बनाते हैं, तो ये ऐसा है। तामे नंग कहूँ केते जरी, उसमें कितने जरी और कितने रत्न उसकी बात करो। तीन फुंदन में कई रंग, उनके फुंदने लटकनों में कई प्रकार के रंग दिखाई देंगे। रंग रंग में कई किरणें, जितने रंग के रत्न हैं उसी प्रकार से उसकी किरणें, अनेक किरणें दिखाई देगी। किरण किरण कई तरंग, एक एक किरण में भी अनेक तरंग दिखाई देंगे। ध्यान से देखेंगे तो वहीं पर दृष्टि केंद्रित होगी तो उसी में से निकलता हुआ प्रकाश, उसी की तरंग वही दिखाई देगा। बाएं हलते फुंदन लटके, बाएं भुजाओं को ऐसे हिलाते हैं तो वो फुंदन वो अपने तरीके से हिलते हैं। हिंचे फुंदन ज्योत प्रकाश, वो हिंचते हैं तो वो झूलते हैं, उनकी ज्योति ना ऐसे झूलती हुई सी नजर आएगी। जैसे रात के समय पर यहाँ ऊपर से टॉर्च नीचे ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो वो नीचे प्रकाश उसके वो पूरा ऐसे हिलता हुआ लगता है, झूलता हुआ। तो इस तरह से तो ये तो एक टॉर्च करेंगे, इसमें तो सबके तरंग हैं, ऐसे लगेगी। बाएं हालत ऐसा देखिए मानो ही चतनूर आकाश, जब बाएं हिलती है तो उस समय ऐसा लगेगा कि मानो पूरा आकाश से झूल रहा है। जो पटलियाँ पहुँची मैंने, अब दूसरा, अब वहाँ से पहुँचा तो यहाँ पर हाथ के कर पृष्ठ में पहनने वाला आभूषण, तो उसमें जो वो पहुँची उसमें जो पटलियाँ अलग अलग पाटे हैं, तो 7 पटली 7 नंग, 7 उसके अलग पाटे, 7 पहल। जैसे पहल तो वैसे वृत्तम में बनाते हैं, तो इसमें तो वैसे ही उसमें बना देते हैं। पहल वैसे वृत्तम में होते हैं, यहाँ तो वो उसको पटली कह दिया। सो 7 नंग इन भात के मानो चढ़ता आकाश से रंग, 7 रंग, 7 रत्नों के अलग अलग रत्नों के अलग अलग रंग के रत्न हैं उनके, वो इस प्रकार के हैं। उनसे निकलता हुआ प्रकाश से मानो पूरे आकाश में चढ़ जाता है। श्याम श्वेत नीली पीली, अब ये उसमें कितने रंग हैं उसके लिए कह रहे हैं। श्याम श्वेत नीली पीली, जाम्बू आसमानी लाल, जाम्बू टाइप का रंग है, आसमानी नीला लाल। अब यहाँ पहले यहाँ नीला दिया है ना, तो वो गुजराती के हिसाब से वो हरा होता है। श्याम श्वेत यहाँ नीली कहा, वो हरा है, तो वो पीला, और आसमानी कहेंगे तो वहाँ नीला है। वो हिंदी में भी अब गुजराती का प्रभाव रहता है, तो वो प्राणा जी को जैसे उसमें वो गुजराती का ख्याल है तो उसी हिसाब से, तो कई शब्द ऐसे भी आ जाते हैं, तो उनको उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। हाय हाय करते पहुँची वर्णना, तो हाय अब वे कहते हैं बड़े खेद की बात है, ऐसी सुंदर पहुँचे का वर्णन करते हुए आज होश लिए खड़ा हाल। अभी तक हम होश लेकर के खड़े हैं, तो उसको देख करके तो उससे में खो जाना चाहिए था। जो एक नंगनी के निरखिए, एक रत्न को भी ध्यान से देखते हैं तो रोम रोम छेदता भाला, उसमें से जो किरणें निकलते उसकी सुंदरता, तो एक एक रत्न इतने अच्छे लगते हैं तो कोई वो हृदय में चुभ जाते हैं भाले की तरह से, वो रोम रोम को छेदते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। मूल बात तो ये है। जोलों देखो उपली नजरों, तोलों बदलत नहीं हाल। जब तक बाह्य दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक वो स्थिति बदलेगी नहीं। अंतर्दृष्टि से, आत्मा से देखते हैं अंतर से, तब वो रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। कड़ियाँ कांडों शोभित, तीने की और जुगत, कांडा तो एक अलई मणिबंध है, तो वहाँ पर कड़े हैं, कड़ियाँ कहने का तात्पर्य कड़ा,
तो बड़े सुंदर सुशोभित है। तेने की और जुगत, तो उसका तो वो अपने तरीके से अलग ही प्रकार के बात है उसकी। बल ल्याए कई दोरी नंग, बल बोलते हैं वो भी गुजराती का ही प्रभाव है। बल उसमें ऐसे उसको मोड़ते हैं ना, तो गरम उसको जैसे रस्सी मोड़ते, रस्सी के उसकी वो पड़ती है ना, तो उसको बल बोलते हैं। तो इस तरह से उसमें होना, ऐसे वो मुड़ा हुआ हो तो उसकी वो जो उसके क्या बोलेंगे चौरस है, तो ऐसे मोड़ेंगे तो उसी हिसाब से वो घूमेगा, तो उस हिसाब से उसको बल बोलते हैं। बल ल्याए कई दोरी नंग, उसमें उस तरीके से ऐसे उसी सीध में वो अलग अलग प्रकार के रत्न हैं। रुआ ने रखे पाइए बेगत, यदि आत्मा उसको देखे ना तब उसको पता चलेगा कि ये ऐसी है। ए नजरो नंगा तो आवही जो आवे निस्वत प्यार, तो ये सब रत्न तब दिखाई देंगे जब उनके प्रति प्रेम प्रकट होता हो। अक्षरातीत धामधनी के साथ संबंध, ये तो उनके उसके बाजूबंद के रत्न हैं, ऐसा करके उनके आभूषण के रत्न हैं। वो प्यार जागृत होगा तो और सब दिखेगा। ना तो भूषण कहा था कि दिल करशे कहा विचार, अन्यथा अक्षरातीत धामधनी के कर कमलों के आभूषणों को ये दिल क्या विचार करेगा। यदि उस पर ध्यान देंगे, ख्याल आएगा, तो उसकी परिस्थिति बदलेगी। जुदे जुदे जवेरन की 10 विध की मुद्री, तो अब उसके अंगुलियों की मुद्रिकाओं की बात कर रहे हैं। 10 प्रकार की मुद्रिकाएँ हैं। 2 दो अंगूठे में अंगूठियाँ हैं, और मुद्रे 8 अंगुरी, और 8 अंगुलियों में मुद्रिकाएँ हैं। मानिक मोती नीलवी 5 पाने पुखराज, उसमें मानिक मोती नीलवी नीलमणि 5 हरा रत्न है। पन्ना वो भी हरा ही होता है। पुखराज पीला है। लसनीय है वो वैदुर्य मणि, तो लसन की तरह से वो सफ़ेद भी ऐसा नहीं है, और थोड़ा थोड़ा ऑफ वाइट से भी थोड़ा सा और डार्क। और मणि दूसरा रत्न रहे कुंदन माहे विराज, तो ये भी प्रकाश निकलने वाला होता है। रहे कुंदन माहे विराज, तो कुंदन में ये सब जड़े हुए हों ऐसा लगता है। ये 10 अंगुरी मुदरी, इस प्रकार 10 अंगुलियों में मुद्रिकाएँ हैं। नूर नख अंगुरी पतलियाँ, और पतली पतली अंगुलियाँ हैं, और उनके नख है, उनमें से भी प्रकाश निकलता है। पहुँचे हथेली उज्ज्वल लीके, पहुँचा के तरफ में भी उज्ज्वलता है, और हथेली में हस्तरेखाएँ हैं, वो भी बड़ी उज्ज्वल है। प्रेम पूर्ण रस भरियाँ, तो वो हस्तरेखाएँ हैं, वो भी प्रेम से भरी हुई, और रस टपकता हो न, देखने से इतनी प्यारी लगती है कि उसमें से रस टपक रहा हो ऐसा लगता है, वो बता रहे हैं। अब चरण 4 भूषण, चारों में जुदे रंग। अब चरण के आभूषणों की बात करते हैं। एक चरण में 4 आभूषण हैं, तो चारों के जुदे जुदे रंग, चारों के रंग भी अलग अलग है। जानों के रस जवेर के जैसे जोता अरस के नंग, तो ये ऐसा है कि रस टपकाने वाले ये रत्न हैं, ऐसे रत्नों के आभूषण हैं। और ये रत्न भी परमधाम के हैं, दुनिया के नहीं हैं, तो परमधाम की विशेषता इसमें है, वो सारा ख्याल आ जाएगा। 10 रंग नंग माहे झांझरी, जैसे झांझर की बात करते हैं। झांझर वैसे तो झांझन होता है, तो झांझन उसको नूपुर को बोलते हैं, पाए जेब अथवा नूपुर इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये तो उसमें 10 प्रकार के रंग के रत्न हैं, जड़े हुए हैं। ये वाणी जुदी झनकार है, उसकी वाणी है अलग प्रकार है, उसकी आवाज़ है। तो कि मात्र एक पायजेब भी कोई पहनते हैं तो उसकी भी आवाज़ निकलती है, तो उसमें चारों की तो अलग अलग आवाज़ होगी ना। ये शोभा अति अनुपम, ये शोभा अत्यंत अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अरस के अंग से नगार,
ये परमधाम के स्वरूप के श्रृंगार हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के। या में बेल पात नकश कई, इन आभूषणों में कई लताएं। अब वो ये तो नूपुर तो चैन की तरह से होता है ना, अब उसमें भी कैसी बारीकी से देखेंगे तो बेल दिखाई देंगे, और वो वायर में भी बेल जैसा दिखाई देगा, पत्ते दिखाई देंगे, दूसरी नक्काशी दिखाई देगी, कई करकरी फूल कांगरी, और उसकी जो कंगूरे बनाओ, कंगूरे जैसे कांगरी है ऐसे ऐसे, तो उसकी जो ऐसे सांकड़ जुड़ी हुई होगी तो भी तो वहाँ पर ऐसे कोना ऐसा बनता है ना, तो उसको कांगरी बोलते हैं। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की वो करकरी, मतलब छोटे छोटे उसमें कोई दाने हैं, उसके फूल की तरह से लगते हैं। वाणी शोभा सुख देता है, तो इनसे निकलने वाला स्वर है तो उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। घाट अचरज ए झांझरी, तो ऐसे ये झांझरी है, नूपुर है, इसका ऐसा घाट है। और बेली कई नकश मिही मिही जुगत जिनस, इसमें और भी बेलियों में भी नक्काशियाँ हैं, मिही मिही अत्यंत बारीक हैं, बड़ी सूक्ष्म रूप से अलग तरीके से किया हुआ है। जब नीके कर देखिए, ध्यान से देखेंगे तो जानो सब थे ए सरस, तो और सारे आभूषणों से यही अच्छा है ऐसा लगेगा। जो स्वभावत चरण को सुख कहते कहूँ गुणहीन, श्री राज्य के चरणों की शोभा बढ़ाते हैं तो इनके गुणों की बात क्या करें। कोई घायल अरवा जा नहीं, जो होशियार सके तन, जो परमधाम की आत्मा होगी और इन श्री राज्य के इन आभूषणों को देखने के लिए उनके हृदय में पीड़ा होगी, वो घायल विरहिणी आत्मा होगी, तो उसको ये सब पता चलता है। भूषण अंग अरस के जानसी, कोई आशिक, कोई अनुरागिनी आत्माएं ही परमधाम के इन आभूषणों को समझ सकती है। अनेक सुख गुण गर्भित, इनमें इनके गुण कैसे हैं अनेक प्रकार के, और उनसे सुख भी अलग अलग प्रकार का प्राप्त होता है, और वो गर्भित सुख है, ऐसे सामान्य रूप से नहीं दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। ए अरस सूरत अंग हक, ये तो परमधाम के स्वरूप के स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के ये अंग के आभूषण हैं। दो मिला मधुर बोलता लेव खुश बोए के सुनो बान, तो अभी ये दोनों मिल करके, अभी ये उसमें दोनों चरणों में दो है ना नूपुर, तो दोनों ऐसे जब चलते हैं तो दोनों मिल करके मधुर स्वर निकालते हैं, ऐसा लगता है। लेव खुश बोए के सुनो बान, अब इनकी सुगंधी हम पर ध्यान दें या इनके स्वर पर ध्यान दें, ऐसा कह रहे हैं। शोभा कहूँ के नरमाई, इनमें इनकी सुंदरता को देखें या इनकी कोमलता को देखें। ए भूषण अचरज शोभान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों के आभूषण है, बड़े आश्चर्य पैदा करने वाले हैं। बान मधुरी घुंगरी, ए जुदे रूप रंग रस, तो इनसे निकलने वाली वाणी है बहुत मधुर है। ये घुंगरी की बात कर रहे हैं, घुंघरू, तो उनसे निकलने वाली वाणी है बड़ी मधुर है। ए जुदे रूप रंग रस, इनके रूप रस रंग ये सब अलग अलग हैं। 5 रंग नंग, इनमें 5 प्रकार के रंग के रत्न जड़े हैं। जानो उन पे ए सरस, ऐसा लगता है कि दूसरों से यही श्रेष्ठ है। कई करड़े कई बूटियाँ, तो करड़े का मतलब कड़ा, उसमें उसको जोड़ने के लिए वो कुंदा है, उसको करड़ा वो कहा है। उसमें और बूटियाँ भी अलग अलग हैं, उनकी अलग शोभा है। नकश नाके रंग और उनका नाका, तो कड़े के अंदर वो जो उसमें छेद है तो वो नाका हो गया। तो सबके अलग अलग रंग है। ये शोभा कहूँ मैं कि न मुख, उनकी शोभा किस प्रकार से बात करें। जाको इन चरणों है ठौर, जिनका आश्रय ही अक्षराते धामधनी के चरण है, तो कैसे सौभाग्यशाली और कितने अच्छे होंगे। मानो लाल कड़ी मानिक की, उनकी कड़ी है वो मानिक की लाल है, ऐसा लगता है।
माए कई रंग बेला अनेक, उसमें अलग अलग प्रकार की लताएं वगैरह चित्रित हैं। सिर पुतलियों लग रही, उनके सिर पर वो पुतली जैसी झमक लगी हुई है। ये शोभा अति विशेष, इसकी शोभा अत्यंत विशेष है। इन कड़ी के रूप रंग मिहि बेल गिनी न जाए, इस कड़ी का रूप रंग और इनकी बारीक सूक्ष्म रूप से चित्रित बेल लता, उनको गिना नहीं जा सकता। मानो पुतली वाही की कांगरी, तो उसमें उसके पुतली और उसमें भी कांगरी जैसे निकली है। ये जुगत अति शोभा है, ये तो बड़ी ही विशेष प्रकार की इसकी शोभा है। वैसे दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते, तो परमधाम के हिसाब से सोचते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ख्याल आ जाएगा। ऐसी इसकी शोभा है। अब और आभूषण की बात करेंगे, अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए जुगत अति शोभाए, इन कड़ी के रूप रंग मिहि बेल गिनी न जाए। मानो पुतली वाही की कांगरी, मानो पुतली वाही की कांगरी, ये जुगत अति शोभाए, ए जुगत अति शोभाए, ये जुगत अति शोभाए, ए जुगत अति शोभाए।